बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 19 मई 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक जुल्हिज्जा की 2 तारीख है। आज एक बार फिर हाजिर हैं सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, ताज़ा तरीन और ऑथेंटिक खबरों के साथ। हज, वीज़ा, इकामा, मुलाजमत, कवानीन और ओवरसीज वर्कर्स से मुतल्लिक हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताआवन से मुताल्लिक एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। इंटरनेशनल मीडिया इदारे रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में हजारों फौजी एहलकार, लड़ाका तैयारे और फिजाई दिफाई निज़ाम तैनात कर दिया है। ताहम पाकिस्तान और सऊदी अरब की जानिब से इस खबर की बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद अभी तक सामने नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन 8,000 फौजी एहलकार सऊदी अरब भेजे हैं, जबकि JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल स्क्वाड्रन भी सऊदी अरब में तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि इन तैयारों में ज्यादातर JF-17 शामिल हैं, जो पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर तैयार किए हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फिजाई दिफा मजबूत बनाने के लिए चीनी साख्ता HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी फराहम किया है, जबकि ड्रोन स्क्वाड्रन की तैनाती की इत्तलाआत भी सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह तैनाती गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले एक अहम दिफाई मुआहिदे के तहत की गई है। इस मुआहिदे के मुताबिक अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो दूसरा मुल्क उसके दिफा में मदद फराहम करेगा। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी फौजी और फिजाइया के एहलकार बुनियादी तौर पर तरबियती, मुशावरती और दिफाई किरदार अदा करेंगे। ताहम बाज़ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद पाकिस्तानी फौजी भी सऊदी अरब भेजे जा सकते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और अस्करी ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। माजी में भी पाकिस्तानी फौजी सऊदी अरब में तरबियती और सिक्योरिटी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे हैं, जबकि सऊदी अरब ने मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान की माशी मदद भी की है। दूसरी जानिब मौजूदा इलाकी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी के किरदार में भी सामने आया है, जिसके बाद खित्ते में पाकिस्तान की सफारती अहमियत मजीद बढ़ गई है। अहम बात यह है कि इस खबर के कई हिस्से हसास नौयत के हैं और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ज़राए पर मबनी है, इसलिए सरकारी तस्दीक आने तक इन्हें हतमी नहीं कहा जा सकता। बहुत बड़ी खबर, इस्लामाबाद पर भारत का काउंटर अटैक, यानी अब लाहौर और उसके बाद इस्लामाबाद पर पहला हमला हो गया है। पूरे पाकिस्तान की बिजली काटी गई है, सीधे इस्लामाबाद पर। दोस्तों, आज हम आपको खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों से मुताल्लिक एक अहम सरकारी रिपोर्ट के बारे में आगाह करेंगे, जो कौमी असम्बली में पेश की गई है। इस रिपोर्ट में गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान मुख्तलिफ खलीजी ममलिक से बेदखल किए जाने वाले पाकिस्तानियों और ओवरसीज वर्कर्स की शिकायत की तफसीलात सामने आई हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल में खलीजी ममालिक से मजमूई तौर पर 1,64,788 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट या मुल्क बदर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से बेदखल किया गया, जहां से गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान 1,08,039 पाकिस्तानी वापस भेजे गए। इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात से 40,497 पाकिस्तानियों को मुल्क बदर किया गया, जबकि ओमान से 9,814 पाकिस्तानी वापस आए। दस्तावेजात के मुताबिक कतर से 2,971, बहरीन से 2,779 और कुवैत से 698 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर बेदखल किया गया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में पेश की गई रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता 3 बरस के दौरान 7 खलीजी ममालिक से पाकिस्तानी मेहनतकशों की मजमूई तौर पर 9,233 शिकायत मौसूल हुई। आदाद शुमार के मुताबिक
सबसे ज्यादा शिकायत सऊदी अरब से सामने आई, जहां 5,321 पाकिस्तानी वर्कर्स ने मुख्तलिफ मसाइल की शिकायत दर्ज करवाई। मुत्तहिदा अरब इमारात दूसरे नंबर पर रहा, जहां से 1,310 पाकिस्तानियों की शिकायत मौसूल हुई। इसी तरह कतर से 677, ओमान से 404, कुवैत से 539, बहरीन से 850, जबकि इराक से 132 पाकिस्तानियों की शिकायत रिपोर्ट की गई। इस रिपोर्ट को पेश किए जाने के बाद माहिरीन का कहना है कि खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी वर्कर्स को कवानीन की मुकम्मल पासदारी, वीज़ा और इकामा कवानीन पर अमल, मुआहिदे के मुताबिक काम और मकामी ज़वाबित का एहतराम यकीनी बनाना चाहिए, ताकि मुश्किलात और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। याद रहे कि लाखों पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में मेहनत मजदूरी और मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और वो पाकिस्तान की मईशत में तरसीलात ज़र के जरिए अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, आपके ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसले हल करने के लिए हुकूमत को मजीद क्या इक़दामात करने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुत्तहदा अरब अमारात से एक इंतहाई अहम अपडेट सामने आई है, जो खास तौर पर वहां काम करने वाले लाखों गैर मुल्की वर्कर्स, पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और दीगर ओवरसीज मुलाजिमीन के लिए निहायत अहम है। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात ने प्राइवेट शोबे में काम करने वाले कारकुनों की तनख्वाहों से मुतालिक एक नया और सख्त कानून नाफिज करने का ऐलान कर दिया है, जिसका मकसद तमाम कंपनियों को बर वक्त सैलरी अदा करने का पाबंद बनाना है। नए कानून के मुताबिक अब यूएई में हर प्राइवेट कंपनी को अपने वर्कर की सैलरी हर महीने की पहली ग्रेगोरियन तारीख तक अदा करना होगी। यानी अगर किसी मुलाजिम ने मई में काम किया है तो उसकी सैलरी 1 जून तक लाजमी अदा करना होगी। ये नया निज़ाम 1 जून 2026 से बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज कर दिया जाएगा, और उसके बाद तनख्वाह में ताख़ीर को बाकायदा खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत बराए इंसानी वसाइल एमरटाइजेशन ने वाज़ेह किया है कि तमाम कंपनियां मंजूर शुदा वेज प्रोटेक्शन सिस्टम यानी WPS के जरिए तनख्वाहें अदा करेंगी, ताकि हुकूमत हर अदायगी की निगरानी कर सके और वर्कर्स के हुकूक को यकीनी बनाया जा सके। अहम बात यह है कि हुकूमत ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर किसी मुलाजिम को उसकी टोटल सैलरी का कम अज कम 85% अदा कर दिया जाता है तो कंपनी को इब्तिदाई तौर पर कानून के मुताबिक तस्वुर किया जाएगा, लेकिन इस शर्त पर कि बाकी रकम कानूनी कटौतियों की वजह से रोकी गई हो, यानी बगैर किसी कानूनी जवाज के सैलरी ना रोकी गई हो। लेकिन अगर कंपनियां सैलरीज वक्त पर अदा ना करें तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर तनख्वाह मुअर्ररा तारीख तक अदा ना हुई तो दूसरे दिन से ही कंपनी को वार्निंग और नोटिस जारी होना शुरू हो जाएंगे। अगर 5 दिन तक भी तनख्वाह अदा ना की गई तो कंपनी को नए वर्क परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। 11वीं दिन के बाद कंपनी पर जुर्माने आयद किए जाएंगे और उसे थर्ड कैटेगरी में मुंतकिल किया जा सकता है, जिससे उसके कारोबारी मामलात शदीद मुतासिर हो सकते हैं। 16वीं दिन के बाद इमाराती हुकूमत खुद वर्कर्स की जानिब से लेबर केस रजिस्टर करेगी, जबकि कंपनी के नए वीजे और वर्क परमिट्स मजीद मुअत्तल कर दिए जाएंगे। और अगर 21 दिन तक भी तनख्वाहें अदा ना की गईं तो कंपनी के खिलाफ एग्जेक्टो ऑर्डर जारी किया जा सकता है, असासे जब्त किए जा सकते हैं और जिम्मेदार शख्स पर सफरी पाबंदी यानी ट्रैवल बैन भी लगाया जा सकता है। हुकाम ने यह भी कहा है कि अगर मुसलसल 2 माह तक खिलाफ वर्जी जारी रही तो बड़ी कंपनियों के खिलाफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये नए कवानीन खास तौर पर तामीरात, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, क्लीनिंग सर्विसेज और रिक्रूटमेंट कंपनियों पर सख्ती से लागू होंगे, क्योंकि इन शोबों में बड़ी तादाद में गैर मुल्की वर्कर्स काम करते हैं। दूसरी जानिब कुछ मखसूस शोबों और हालात को इस कानून से इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन भी दिया गया है। मिसाल के तौर पर अदालतों में ज़ेरे समात तनख्वाह तनाज़ात, एब्सकॉन्डिंग केसेस, कानूनी हरासत में मौजूद अफराद, अनपेड लीव पर मौजूद मुलाजमीन, समंदरी जहाज़ों के कारकुन
اور بیرون ملک سے تنخواہ لینے والے بعض کارکن اس نظام سے وقتی طور پر مستثنا ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق یو اے ای کا یہ نیا اقدام اوورسیز ورکرز کے لیے ایک بڑا ریلیف ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے تنخواہوں میں تاخیر، استحصال اور غیر یقینی صورتحال میں کمی آئے گی۔ دوستو، اگر آپ یا آپ کے جاننے والے متحدہ عرب امارات میں کام کرتے ہیں تو یہ خبر ان تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ نئے قوانین سے بروقت آگاہ ہو سکے۔